जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैट्रिक के लिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स से। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। पहला क्वेश्चन है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश के गुण या विशेषता को लिखें। इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है। पहला है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा है प्रकाश सरल रेखा या सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। तीसरा प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अगला 5वां याद रखेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। छठा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं रहता है उसको निर्वात बोलेंगे। ठीक है। तो प्रकाश की जो चाल है निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद कहाँ होती है ज़्यादा? गैस में। उसके बाद द्रव में, और ठोस में सबसे कम होती है। याद रखिएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। जब प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से चलकर यानी निकलकर परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको एग्जाम में चित्र भी पारना है, देखिए कैसे पारना है, हम बता देते हैं। पहले क्या करना है, परावर्तक सतह पारना, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। ठीक है। इधर से क्या हो रही है, आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और यहाँ पर जो है बिंदु, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। और ये टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे, और पुनः टकरा कर लौट जाती है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब देखिए यहाँ पर कौन बन रहा है, यहाँ पर कौन बन रहा है तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, इधर बन रहा है परावर्तन कोण, और इस पर बीच में डाला गया है अभिलंब। ठीक है। और ये वाला बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। और इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। चित्र भी पारना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अभी हम आपको दिखाएं, देखो आपतित किरण है यहाँ पर और परावर्तित किरण है, और बीच में जो डाला गया है अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है। ये देखो बिंदु कौन है? आपतन बिंदु है। ठीक है। याद रखिएगा। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R। चित्र में देखो कोण I बराबर कोण R। अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा। तो याद रखिएगा कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 5वां क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे। यहाँ पर आभासी है, आभासी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब भी दे सकता है एग्जाम में। देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है। तो इधर लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब और इस तरफ लिखना है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। यहाँ पर लिख दिए हैं कि आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। पहला है यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है। दूसरा अंतर है यह किरणों के वास्तविक कटान बिंदु से बनता है, यह प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है। अब देखो यह दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है, यह दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। चौथा, यह प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। तो आपको लिखना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है। एक साइड देना है अवतल दर्पण और इधर लिख देना है उत्तल दर्पण। ठीक है। पहला अंतर है अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है। ठीक है। और उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है।
दूसरा अंतर, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। ठीक है। तीसरा अंतर है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक यानी -VE होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक यानी +VE। ठीक है। चौथा है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होती है, उल्टा होती है। चौथा है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होती है। ठीक है। 7वां प्रश्न है, अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखें। तो कैसे लिखेंगे, अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है। पहला उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा देखने में किया जाता है। ठीक है, जो छोटा छोटा अक्षर होता है उसको पढ़ने के लिए किया जाता है उपयोग। ठीक है। तीसरा देखो, अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। 8वां प्रश्न है, अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखें। तो लिखेंगे, अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित है। अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर मतलब जो गाड़ी के शीशा जो लगा हुआ रहता है, दर्पण पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। और उत्तल दर्पण में वस्तु जो होता है बहुत बड़ा प्रतिबिंब को छोटा में दिखाता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग करता है। और दूसरा है, अवतल दर्पण का उपयोग माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। ठीक है। तीसरा उपयोग है, अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब को देखने में किया जाता है। ठीक है। 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न HW आपके लिए है, आप बनाइए। अवतल दर्पण के विशेषता या गुण को लिखें और उत्तल दर्पण के विशेषता या गुण को लिखें। इसका आंसर हम देखिए बता देते हैं। अवतल दर्पण के विशेषता या गुण लिख लेना। देखो ये चारों, ठीक है, ये चारों कौन है, अवतल दर्पण के गुण है। ठीक है, ध्यान से देखो, अवतल दर्पण के गुण यही चारों हो जाएगा। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है और उत्तल दर्पण का गुण या विशेषता, ये चारों लिख लेना, हो जाएगा आंसर। ठीक है। ठीक है, इसको लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है 2023 के लिए। ये पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो लाएंगे। ये 10 क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू।